आज हम एक ऐसी कहानी में डूबेंगे जो आपको अपनी सीट से हिला देगी, जहां रिश्तों के उलझे धागे और छुपे राज इन्हीं के सामने आ जाते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। मुझे यकीन है आप ये कर सकते हो। ड्रामा की शुरुआत होती है यान के नींद से जागने से। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और अकेलापन साफ दिखता है। जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखती है, उस कुछ अजीब सा नजर आता है। हर चलते हुए इंसान के सर के ऊपर रेड लाइंस हैं। अस्पैल, वो हमें अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। जब मैं छोटी थी, तब से मुझे ये रेड लाइंस दिखती हैं। मैं चुपचाप बैठकर अजीब फीचरलेस इमेजेस बनाती थी। हर चीज एक दूसरे में उलझ जाती थी। मुझे वो दिन याद है जब मेरी माँ को पता चला कि मेरे पिता उन्हें चीट कर रहे थे। उन्होंने मेरे सामने उनका सामना किया और मैं बस चुपचाप सब देखती रही। वो आगे बताती है, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे समझ आने लगा कि इन रेड लाइंस का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ सिंबल्स नहीं हैं, ये राज हैं। दो लोगों के बीच के बॉन्ड्स जो छिपे हुए सच्चाई को दिखाते हैं जो कोई और नहीं देख सकता। इसी वजह से ह्यान ने कई बार अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, कई बार दरअसल, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। आखिरकार उसने एक फैसला लिया, अगर मैं मर नहीं सकती तो मुझे पता लगाना होगा कि मैं ये रेड लाइंस क्यों देखती हूं और क्या कोई और भी है जो इन्हें देख सकता है। एक दिन उसकी पड़ोसन घर आती है और खाना छोड़ जाती है। हमेशा की तरह ह्यान हैरान हो जाती है जब उस अपनी पड़ोसन के सर के ऊपर कई रेड लाइंस दिखती हैं, जिसका मतलब है कि यूएस औरत के पास्ट में कई इंटीमेट या पर्सनल रिलेशनशिप्स थे। पड़ोसन ज्यादा बात नहीं करती। वो बस खाना छोड़कर चली जाती है, ये जानते हुए कि ह्यान कभी घर से बाहर नहीं निकलती। ह्यान जल्दी से खाना खा लेती है। इसी बीच हम डिटेक्टिव हैं से मिलते हैं, जो एक शार्प स्किल्ड ऑफिसर है और पुलिस स्टेशन जा रहा है। एक और सीन में हम एक हाई स्कूल में शिफ्ट होते हैं जहां सायन नाम की एक लड़की को लड़कियों का एक ग्रुप बुरी तरह बुली कर रहा है। वो उस इतना मरते हैं कि वो हिल भी नहीं पाती। पुलिस की लीडर ताना मरती है, क्योंकि तुम्हारे अंकल पुलिस चीफ हैं, हमें तुम्हें एक सबक सिखाना होगा। फिर वो यूज बालों से घसीट कर स्कूल की छत से लगभग फेंक देते हैं। वापस डिटेक्टिव हाँ के पास। वो एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एक 29 साल की औरत का जो अकेली रहती थी और मिस्टीरियसली मारी गई। उसका खाना एक अननोन ब्रांड का था, जिससे यूज शक होता है कि उस जहर दिया गया था। असरात, जब पुलिस केस पर डिस्कस करती है, तो उन्हें शक होता है कि फूड डिलीवरी मैन हाई किलर हो सकता है, क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल लगता है। न्यूज चैनल पर यूएस औरत के मर्डर की खबर आती है और यान शौक में देखती है, क्योंकि उस मारी हुई औरत के सर के ऊपर सिर्फ एक रेड लाइन दिखती है। असरात, यान अपनी पड़ोसन के दरवाजे पर किसी को नॉक करते हुए सुनती है। जो कुछ भी उसने देखा है, उसके आधार पर यूज शक होता है कि यह आदमी हाई किलर है। पहली बार वो अपना फोन चार्ज करती है और पुलिस को कॉल करती है ये रिपोर्ट करने के लिए कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो उसकी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में है। पर अचानक वो फोन काट देती है। यूज रेड लाइंस का एक चक्कर आ जाता है। अगली सुबह सायन अपने अंकल से पैसे मांगती है और वो यूज देते हैं। वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है, उनकी नजर से बचते हुए। वो कुछ नहीं पूछते, इस बात से अनजान की यूज बुली किया जा रहा है। इसी बीच ये के असिस्टेंट्स में से एक यूज फोन करता है और उससे उस मिस्टीरियस लड़की के बारे में बताता है जिसने रात को पुलिस को कॉल किया था, पर अचानक फोन काट दिया। है सीधा उसकी बिल्डिंग की तरफ निकलता है। जब ह्यान दरवाजा खोलती है और है को देखती है, तो वो शॉक हो जाती है। उसके सर के ऊपर इतनी सारी रेड लाइंस हैं। उसकी पड़ोसन है को बताती है कि वो इस पूरे शहर में सबसे अकेली इंसान है। वो कभी आपसे बात नहीं करेगी, लेकिन है हार नहीं मानता। वो तब तक नॉक करता रहता है जब तक यान आखिरकार दरवाजा नहीं खोलती। वो माफी मांगती है और कहती है कि उसने गलती से डायल कर दिया था, फिर उसके चेहरे पर दरवाजा पटक देती है। असरात, हेलमेट पहना एक आदमी उसके दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसी समय सायन एक अमीर दिखने वाली औरत को देखती है और उस लूटने के लिए उसका पीछा करने की कोशिश करती है, पर फेल हो जाती है। वो कुछ लड़कों को पैसे के बारे में बात करते हुए सुनती है। इसी बीच डिटेक्टिव ही एक और मर्डर केस पर काम कर रहा है। इस बार डांग नाम की एक औरत का, और उस पता चलता है कि उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड था। अचानक है को हॉस्पिटल से फोन आता है जहां उसके पिता का इलाज चल रहा है। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है और अपने पिता को छत पर अपनी जान लेने की कोशिश करते हुए पाता है जब घर जा रहा होता है, उसका डिटेक्टिव दोस्त यूज फोन करता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाए, हेलमेट पहना आदमी है पर हमला करता है।
उस मारता है, बांध देता है, फिर आईने में अपनी रिफ्लेक्शन को घूरता है और कहता है, बस यही। ए फ्लैट हम एक हैं। हेलमेट पहना आदमी हायन की पड़ोसन के घर जाता है। यान खिड़की से डरते हुए देखती है। डर के मारे वो एक शार्प ऑब्जेक्ट पकड़ती है और अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। वो आगे कुछ देखती है पर डर के मारे पैरालाइज हो जाती है। वो गिर जाती है। यूज अपनी माँ की दूर से विजन दिखती है और उसके हाथ तक पहुंचने की कोशिश करती है पर बेहोश हो जाती है। इसी बीच हेलमेट पहना आदमी उस औरत से मिलने जाता है जिससे वो प्यार करता है। वो चश्मा पहना हुआ है और उसके सर के ऊपर कई रेड लाइंस देखता है। रियलाइज करता है कि वो बेवफा थी। गुस्से में वो यूज गला घोटना शुरू कर देता है। अचानक हियान वहां आ जाती है। वो उस देखकर हैरान रह जाता है, पर वो एक नाइफ पकड़ता है और हो को चाकू मार देता है। उसकी गर्लफ्रेंड बदले में उस पर हमला करती है। वापस हान के अपार्टमेंट में डिटेक्टिव यहाँ आता है और उसकी दीवारों पर बने अजीब ड्राइंग्स को देखकर हैरान रह जाता है। खिड़की से वो पूरा कॉन्फ्रंटेशन देखता है। वो अपनी गुण निकलता है किलर को शूट करने के लिए, पर फिर हियान खुद किलर को चाकू मार देती है, पर कुछ नहीं होता। यह की गोली है जो असल में यूएस आदमी को मारती है। मरने से ठीक पहले किलर बुदबुदाता है, द लाइन इट डिसअपियर्ड। एम्बुलेंस आती है। हियान उसके कहे हुए शब्दों के बारे में सोचती रहती है। उसके शब्दों से परेशान वो है को देखती है और उससे मारे हुए आदमी के बारे में पूछती है। वो जवाब देता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। स्टेशन पर जब वो एक साथ खड़े होते हैं, सायन अंदर आती है। वो ह्यू को देखती है और चीख कर कहती है, रुको, तुम अंधेरे में ब्लैक सनग्लासेस क्यों पहने हो? हायन के अंकल पूछते हैं कि क्या वो और सायन पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। बाद में डिटेक्टिव है घर वापस जाता है और अपनी भतीजी सायन से मिलता है। वो जाना चाहता है कि स्कूल में उसके साथ क्या हुआ, पर वो उस कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। ये यूज फ्रस्ट्रेट करता है और जैसे ही वो निकलने वाला होता है, वो उस बताती है कि वो लड़की जिससे वो पहले माइल्ड, उसका नाम हायन है और वो एलिमेंट्री स्कूल में क्लासमेट थे। वो कुछ शॉकिंग भी रिवील करती है। हायन की मां ने उसके पिता को मार दिया था जब वो छोटे थे, फिर भाग गई थी। हम हियान को अकेला बैठा और एक फैसला लेते हुए देखते हैं। वो अब ब्लैक सनग्लासेस नहीं पहनेगी। वो जिंदगी में वापस आना चाहती है, दुनिया का सामना करना चाहती है जैसी वो सच में है। लेकिन अचानक यूज एक अननोन पर्सन से एक अजीब मैसेज मिलता है, हाई स्कूल आओ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। अगली सुबह स्कूल में टीचर लेट है। जून नाम का एक स्टूडेंट आता है और उस कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देता है। वो यूज थैंक करती है, कहती है कि वो उन्हें भूल गई होती। फिर एक और स्टूडेंट, एक क्लासमेट आता है और जुन को क्लास प्रेसिडेंट बुलाता रहता है। वो हंसता है और उस कहता है, मैं तुम्हारी क्लास में भी नहीं हूं, तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकती। दोनों हेस्ट हैं और मजाक करते हैं। इसी बीच साइंस स्कूल में घबराहट में चल रही है। वो टांग आ चुकी है और छत पर चढ़ जाती है, यू स्पेस चाहिए। वापस हायन के पास वो इस मिस्टीरियस मैसेज के बारे में सोच रही है। वो अपनी और अपनी दादी की एक पुरानी फोटो को घूरती है। वो अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करती है, तो वो अपने खिड़कियों पर टेप किए सारे पेपर्स हटा देती है। जब साइंस स्कूल आती है तो वो शॉक हो जाती है। उसकी बुली क्लासमेट ने उसकी पिक्चर बनाई थी और उस पर हॉरेबल चीजें लिखी थी। सायन इतनी एम्बेरस्ड होती है कि वो चुपचाप अपनी डेस्क पर चली जाती है, एंग्शियस और अशेम्ड। वो और भी शॉक हो जाती है जब उस अपनी बुली अपनी पर्सनल डायरी पढ़ते हुए दिखती है। सायन उससे छीनने के लिए उस पर दौड़ती है, पर बुली लड़ती है और उस दोबारा मारना शुरू कर देती है। लकीली टीचर ठीक समय पर आती है और लड़ाई रोक देती है। वो सायन को एक तरफ ले जाकर बात करती है। गुस्से से भरी सायन कहती है, मैं न्यूज मारना चाहती हूं। वो फिर स्कूल छोड़ने और घर जाने का फैसला करती है। जैसे ही वो बाहर जा रही होती है, उस कुछ अजीब सा नजर आता है। एक जोड़ी ब्लैक सनग्लासेस। वो वही हैं जो मास्क मन ने पहने थे, वही जो लोगों के सर पर रेड लाइंस देख सकता था। वो डरी हुई है पर उन्हें फिर भी ले लेती है। असरात हियान अपने कलीग के साथ ऑफिस में बैठी है। वो डिस्कस करते हैं कि मीडिया उन्हें क्रिमिनल को मरने के लिए कैसे अटैक कर रही है, पर उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में है कि उसने जिन दो लड़कियों से कभी प्यार किया था, उन्हें क्यों मारा। उन्हें लगता है कि कुछ गहरा चल रहा है। तो वह किलर के घर जाता है और दीवार पर हर जगह रेड लाइंस बनी हुई पता है। यूज कोई आइडिया नहीं है कि उनका क्या मतलब है। इसी बीच सायन सनग्लासेस पहनती है और आईने में देखती है तो उस अपने सर के ऊपर सिर्फ एक रेड लाइन दिखती है।
वो कंफ्यूज्ड और अनसेटल्ड है। फिर वो अपने अंकल को देखती है और चीख पड़ती है। उनके सर के ऊपर कई रेड लाइंस हैं। डर के मारे वो चीख कर अपने कमरे में दौड़ जाती है। वो घर से बाहर निकल जाती है, अजनबियों के पास से गुजरती है। वो हर यूएस इंसान को देखती है जिसके पास से वो गुजरती है और उनके सर के ऊपर रेड लाइंस देखती है। कभी कभी एक रेड लाइन दो लोगों को कनेक्ट करती है, जिसका मतलब है कि वो एक सीक्रेट रिलेशनशिप में है जो कोई और नहीं जानता। अगली सुबह जब वो स्कूल जा रही होती है, उसके अंकल यूज लिफ्ट ऑफर करते हैं। पर जब यूज रेड लाइंस दोबारा दिखती हैं तो वो घिन करती है। वो कार में बैठने से इनकार कर देती है और चल देती है। स्कूल में वो खुश है क्योंकि अब वो बता सकती है कि हर इंसान के कितने पर्सनल कनेक्शंस हैं। फिर उस कुछ सरप्राइजिंग दिखता है। उसकी बुली की रेड लाइन टीचर के रूम तक फैली हुई है। क्यूरियस होकर वो अंदर जाती है और अपनी टीचर को अंदर पाती है। इसका मतलब है कि बुली का टीचर के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप है। वो खुश हो जाती है। ए फ्लैट वो आखिरकार अपना बदला ले सकती है। क्लास के दौरान ह्यान एंटर करती है। बुली यूज घूरती रहती है और हंसती है। इसी बीच है स्कूल जाता है और टीचर से बहुत सारे सवाल पूछता है। वो ह्यान के सामने रहने वाले सीरियल किलर के केस के बारे में एक्सप्लेन करता है। फिर वो पूछता है, क्या वो आदमी कभी चश्मा पहनता था? टीचर जवाब देती है, मुझे नहीं लगता। मैंने यूज कभी चश्मा पहने हुए नहीं देखा। कहीं और बुली सायन को थप्पड़ मारती है। उसकी सनग्लासेस गिर जाती हैं, पर वो उन्हें उठाती है और वापस पहन लेती है। जब बुली दोबारा यूज थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, सायन उसका हाथ पकड़ती है और उस जमीन पर धकेल देती है। ह्यान दौड़ती है और बीच में आकर सायन को डिफेंड करती है। बुली ह्यान पर मुड़ती है और दोनों लड़कियां लड़ना शुरू कर देती हैं। ह्यान लगभग बुली को छत से धकेल देती है। डरा हुआ बुली भाग जाता है। बाद में सायन ह्यान पर गुस्सा करती है उसकी मदद करने के लिए और उसका सामना करने का फैसला करती है। इसी बीच है एक लोकल क्लब जाता है किसी की इन्वेस्टिगेशन करने और उस पता चलता है कि सस्पेक्ट वहां अक्सर आता था, हमेशा खुद से बात करता था। बारटेंडर कहता है कि वो हमेशा चश्मा पहनता था। वापस सायन के पास बुली यूज टीचर के साथ देखती है और चुपके से उनकी एक फोटो ले लेती है। वो यूज ब्लैकमेल के रूप में सायन को भेजती है, पर बुली को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो धमकी को इग्नोर कर देती है। सायन उम्मीद खो देती है। डेस्परेशन में वो फोटो टीचर की वाइफ को भेजे देती है। टीचर घबरा जाता है। बाद में सायन और ही एक साथ चल रहे हैं, अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। इसी बीच टीचर, जो अब एक्सपोज होने से डर रहा है, बुली यून का सामना करने जाता है, पर वो शांत और ठंडी है। वो माफी मांगती है, फिर चली जाती है। ये सायन के पास जाती है और उस दूर से देखती है जब सायन अपने दोस्तों के साथ हंसती और फोटोज लेती है। यून कंफ्यूज है। यूं समझ नहीं आता कि सायन इतना सब कुछ कैसे जानती है। सायन खुशी खुशी चल देती है और अपने क्लासमेट में से एक को मैनिपुलेट करना शुरू करती है, उस अपने जाल में फंसा लेती है। यह चुपके से बाथरूम में उसका पीछा करती है और सनग्लासेस निकलती है। वो पूछती है, क्या तुम सच में रेड लाइंस देख सकती हो? सायन एक्सप्लेन करती है, हर स्टूडेंट के सर के ऊपर रेड लाइंस हैं। ये डिवाइस डेंजरस है, लेकिन सायन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सनग्लासेस लेती है और चली जाती है। एक साथ चलते वक्त सायन ह्यान से पूछती है कि वो अपनी रेड लाइन से कैसे छुटकारा पाए। वो ह्यान को उसकी जिंदगी की सबसे अंधेरी याद में ले जाता है। उसकी मां ने उसके पिता को मर दिया था जब उस पता चला कि वो चीट कर रहे थे। बाथरूम में वापस ये छुपी हुई थी और सब कुछ सुन रही थी। वो सायन का बाग चुरा लेती है, जिसमें सनग्लासेस होते हैं। जब वो उन्हें पहनती है तो उस आखिरकार खुद रेड लाइंस दिखती हैं, पर तभी कोई उसके पीछे से आता है और उसके सर पर मारता है। सायन ह्यान को कॉल करती है और जो कुछ भी हुआ वो सब बताती है, पर अचानक वो फोन अपने चेहरे पर गिरा देती है और छत पर टीचर से मिलने निकल जाती है। वो उससे वो पैसे मांगती है जो उसने प्रॉमिस किए थे। टीचर रिवील करता है, वे शादीशुदा हूं। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मेरा पहले से ही एक बच्चा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो उससे मिन्नतें करता है कि वो उस बर्बाद ना करे। फिर अचानक उस पता चलता है कि फोटो पहले से ही उसकी वाइफ को भेजे दी गई थी। वो घबरा जाता है और सायन से लड़ना शुरू कर देता है। वो कंफ्यूज है कि उसने नहीं भेजी थी। इसी बीच हायन घबराहट में सायन को ढूंढ रही है। यूज वो जमीन पर पड़ी हुई मिलती है, छत से गिर गई थी। सायन के सर के ऊपर की रेड लाइन गायब होने लगती है। इसका मतलब एक ही है, वो मरने वाली है।
ह्यान उसके पास फूट फूट कर रोटी है। वो यूज हॉस्पिटल लड़ जाती है। जब है वहां आता है, ह्यान उस दृढ़ता से कहती है, उसने खुद को मरने की कोशिश नहीं की। कोई और शामिल है। अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल स्कैंडल पर गुस्सा होते हैं। इंग्लिश टीचर गायब हो जाता है। कोई भी यूज ट्रैक नहीं कर पाता। इसी बीच कोरियन लैंग्वेज टीचर अपनी बहन के घर जाता है, इससे पहले कि वो नई जॉब के लिए कनाडा उड़ान भरे। है अभी भी परेशान, स्कूल की छत पर वापस आता है, क्लूज ढूंढने की उम्मीद में। एक और स्टूडेंट, कांग, आती है और कहती है, मैं तुम्हारी क्लास में हूं। मुझे लगा कि आप यहां सबूत ढूंढने आए हैं। क्या आपको लगता है कि जियान सच में खुद कूद गई या किसी ने उस धकेल दिया? सवाल आते रहते हैं, पर ह्यान चुप रहती है। फिर कॉन्ग कैजुअली कहती है, चिंता मत करो, सायन अभी भी जिंदा है। जब वो जागेगी तो सब कुछ बता देगी। अस्पताल जियन चश्मा पहने हुए गुजर रहा होता है। ह्यान यूज रोकती है। रुको, तुम अब चश्मा पहने हो? कब से? वो कहता है, ओ ये तो बस लेंसेज हैं। सोचा कुछ नया ट्राई करूं। कहीं और टीचर किम को अपनी डेस्क पर एक जोड़ी चश्मा मिलता है। वो लेना से पूछता है कि क्या उस पता है कि ये किसका है। वो जवाब देती है, वेल, ये आपकी डेस्क पर हैं। आपके ही होंगे। आप उन्हें पहनकर क्यों नहीं देखते? जिस पाल वो उन्हें पहनता है, उसकी दुनिया रेड लाइंस में फट पड़ती है स्कूल जाता है और यूएस लड़की के बारे में पूछता है जिसने सायन को बुली किया था। टीचर यूज बताती है कि वो कई दिनों से गायब है सिक्योरिटी फुटेज निकलता है और यो को शांति से सायन का बाग चुराते हुए और ऐसे चलते हुए देखता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी बीच किम अपनी बहन और उसके हस्बैंड के साथ डिनर कर रहा है। उनके सर के ऊपर तैर रहे रेड लाइंस के जंगली उलझे जाल से पूरी तरह हिला हुआ। किम को शक होने लगता है। यूज शक है कि उसकी बहन का हस्बैंड उसकी पड़ोसन के साथ चीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सर से एक रेड थ्रेड उठता हुआ दिखता है, जो उनके नीचे वाली फ्लो पर किसी से कनेक्ट कर रहा है। और फिर जब वो एलिवेटर में होते हैं, वो पांचवी की बजाय चौथी फ्लो दबाता है, जैसे आदत से। ये कंफर्म हो जाता है, डेफिनेटली कुछ चल रहा है। इसी बीच ऑफिसर ही गुस्से में है। इन्वेस्टिगेटर्स उसकी भतीजी के केस को एक सिंपल सुसाइड के रूप में बैन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब कुछ करता है उन्हें अपनी बात सुनने के लिए, पर केस को बुरी तरह बैन किया जा रहा है। वो स्कूल के आसपास के स्कैंडल को दबाना चाहते हैं। बाद में किम दोबारा स्कूल जाता है और टीचर के साथ एक बॉन्डर बनाना शुरू करता है। वो कैजुअली उससे पूछता है, अगर आपके करीबी किसी ने आपको चीट किया तो आप क्या करेंगी? वो जवाब देती है, अगर मुझे सच में यकीन हो गया तो मैं पूरी सोप ओपरा की तरह मेल्टडाउन, रिवेंज ड्रामा करूंगी, बिल्कुल शोज की तरह। यह को उसका जवाब अजीब तरीके से रीजनेबल लगता है। आखिरकार वो पूरी जिंदगी धोखे से ट्रॉमेटाइज हुआ है। उसके पिता ने उसकी मां को चीट किया था, और जिस लड़की से उसने 6 साल तक प्यार किया, वो उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट कर रही थी। अगली सुबह दो डिजास्टर्स एक साथ स्ट्राइक करते हैं। पहला, इंग्लिश टीचर की स्कैंडलस फोटोज ऑनलाइन लीक हो जाती हैं। और इससे भी बुरा, वो अपनी कार में मारा हुआ मिलता है। उसके बगल में एक सुसाइड नोट है जो उसके किए के लिए अपनी फैमिली से माफी मांगता है। लेकिन हमेशा की तरह है कन्विंस नहीं होता। कुछ ठीक नहीं लगता। कोई और जरूर शामिल है सीधा स्कूल मेहो के पास जाता है और उससे ग्लासेज के बारे में सवाल करता है। वो हैरान है कि सायन इतनी दूर तक जाकर ऐसी चीज क्यों चुराएगी। ये उस बस इतना कहती है, पहले ग्लासेस ढूंढो, फिर मैं सब कुछ समझाऊंगी। और वो चली जाती है। कहीं और किम घर वापस आ रहा होता है जब उस अपनी बहन का हस्बैंड शकी कपड़ों में गाड़ी चलते हुए दिखता है, साफ साफ डेट के लिए तैयार। किम उसका पीछा करता है उस रंगा हाथ पकड़ने के लिए। वो डिनर खत्म होने तक इंतजार करता है। आदमी शौक हो जाता है और मिन्नतें करने लगता है, प्लीज अपनी बहन को मत बताना, दिस सब ठीक कर दूंगा। किम राज रखने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि उससे उसकी शादी बच जाएगी। वो अपनी ट्रिप के लिए पैकिंग करना शुरू करता है, पर अचानक उस अपनी बहन का फोन आता है। उसने यूएस औरत की गाड़ी में अपनी गाड़ी ठोक दी है। किम गराज की तरफ दौड़ता है और अपनी बहन को जमीन पर रोते हुए देखता है। उसका हस्बैंड आता है और उसके पास से गुजरता हुआ दूसरी औरत को कंफर्ट करता है। टैप किम पूरी तरह कंट्रोल खो देता है। वो उस मरने के लिए तैयार है, पर उसकी बहन उस रोकती है, चीख कर कहती है, उस अकेला छोड़ दो। तब हमें सच्चाई पता चलती है, वो कभी उसका हस्बैंड नहीं था। वो उसकी असली वाइफ से चुराने की कोशिश कर रही थी। उस लगातार धमकी देती थी कि अगर उसने नहीं माना तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगी।
इसलिए उस नाटक करना पड़ा। इसी बीच है डरते हुए अपनी भतीजी को चेक करता है। वो उसके कमरे की तलाशी लेता है, शायद कोई क्लू मिल जाए, शायद कोई सुसाइड नोट। इसके बजाय यूज रेड थ्रेड से जुड़े ह्यूमन फिगर्स से भरी एक स्केचबुक मिलती है। वो यान के पास दौड़ता है, ये जानते हुए कि वही अकेली है जो इस बकवास को समझ सकती है। वो उस बैठती है और शुरू से सब कुछ समझाती है, पूरा का पूरा। शुरू में वो उस पर यकीन नहीं करता जब तक वो उसके चेहरे पर ही सच्चाई नहीं दिखाती। फिर यूज क्लिक करता है, वो मजाक नहीं कर रही है। अगली सुबह ह्यान स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बात कर रही है। वो उन्हें बताती है कि उसने अपने घर के पास एक छोटे होटल में पार्ट टाइम काम करना शुरू किया है। उसी समय हम चोई से मिलते हैं, जो उसी स्कूल के एडमिन ऑफिस में काम करती है। वो रेड लाइन ग्लासेस से obsessed है। स्कूल प्रिंसिपल यूज सही रिपोर्ट सबमिट ना करने के लिए डांट रहा है। चोई खुद को कंपोज्ड रखने की कोशिश करती है, पर वो जानती है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रखा। उसके सर के ऊपर एक भी थ्रेड नहीं है। वो अपने ऑफिस वापस आती है और अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने स्टेपलर पर निकलती है। बाद में लंच ब्रेक के दौरान वो अपने कोवर्कर्स को कहती है, जानते हो, मेरा असल सपना एक्ट्रेस बनना है। मुझ में टैलेंट है, बस वो दब गया है। सब हंसी रोकने की कोशिश करते हैं। उसकी अपीयरेंस थोड़ी क्योटिक है। एक्टिंग सीरियसली। लेकिन फिर उसके चेहरे पर खुशी की चमक आती है जब यूज म्यूजिक टीचर गुजरते हुए दिखता है। यूज पास साइलेंट क्रश है। स्कूल के बाद वो एक रेड ड्रेस और पिंक विग पहनती है और यूएस होटल में चेक इन करती है जहां वो काम करती है। वो रात बिताने के लिए एक रूम बुक करती है, कुछ और होने का नाटक करते हुए। ह्यान को लगता है कि वो जानी पहचानी लगती है जब तक उसकी कोवर्कर यूज याद नहीं दिलाती, क्या वो स्कूल की एडमिन लेडी नहीं है। लेकिन हाँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काम खत्म करती है और सीधा हॉस्पिटल जाती है सायन को चेक करने के लिए। वहां हे उससे पूछता है, तुम्हें मेरी भतीजी के सर के ऊपर कितनी रेड लाइंस दिखती हैं। ह्यान जवाब देती है, वो पर्सनल इन्फो है, वे आपको नहीं बता सकती। अगली सुबह चॉय स्कूल वापस आती है और म्यूजिक टीचर की क्लास को इंटरप्ट करती है। वो उससे फ्लर्ट करना शुरू करती है और हैरानी की बात है, एक रेड थ्रेड दिखता है उन्हें कनेक्ट करते हुए। इसी बीच जियनहो को यह दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा है कि वो उस पसंद करता है। वो यूज पूल में इनवाइट करता है और बिना सोचे वो उसमें कूद जाती है। वो घबरा जाता है, वो जानता है कि वो स्विम नहीं कर सकती और उसके पीछे कूद जाता है। उस बचाने के बाद वो धीरे से पूछता है, तुम ऐसे क्यों कूद गई। नो ऑफेंस, पर तुम क्या सोच रही थी। वो खुल जाती है और अपनी पावर एक्सप्लेन करती है। उसके शौक के लिए वो उस पर यकीन करता है। जब वो घर पहुंचती है, उस पता चलता है कि उसकी पहली रेड थ्रेड आखिरकार दिख गई है। कहीं और चॉइस स्कूल खत्म करती है और दोबारा होटल जाती है। हमें पता चलता है कि वो अक्सर एक रूम रेंट करती है सिर्फ अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, पर इस बार कुछ बदलता है। उसके रूम में दीवार में एक छोटा सा छेद है और वो बगल वाले रूम में साफ साफ देख सकती है। वो लोगों को उसमें से देखने की आदी हो जाती है, लेकिन इस बार उस कुछ ऐसा दिखता है जिसे वो हैंडल नहीं कर सकती। म्यूजिक टीचर एक और औरत के साथ। धोखे का दर्द उस पूरी तरह खा जाता है। वो तब तक इंतजार करती है जब तक औरत रूम में वापस नहीं आती, फिर उसके सर पर फायर एक्सटिंग्विशर से मारती है, यूज बांधती है और उसकी ड्रेस चुरा लेती है, वही स्टाइल जो टीचर को पसंद है। वो उसके पानी में ड्रग मिलाती है और इंतजार करती है। जब वो अंदर आता है अपनी डेट की उम्मीद में, वो यूज सरप्राइज करती है। जब वो उस बाहर फेंकने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता। वो पहले से हाई ड्रग्ड है। यूज मरने के बाद वो बाथरूम में जाती है और अपनी जान ले लेती है। बाद में ह्यान क्राइम सीन ढूंढती है और पुलिस को कॉल करती है। वो हे को बताती है कि बहुत चांसेस हैं कि चोई के पास वही ग्लासेस थे। उसने उस कई बार उन्हें पहने हुए देखा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद है रूम में वापस आता है ग्लासेस ढूंढने के लिए। यूज वो बाथटब में मिलते हैं। जिस पाल वो उन्हें पहनता है उसकी एड़ी दर से बड़ी हो जाती हैं। यूज सायन के पैदा होने का दिन याद आता है। वो बहुत खुश था, पर कुछ सालों बाद उसके पेरेंट्स मर गए और वो उसका अकेला गार्डियन बन गया। वो डिप्रेशन में चला गया। जिम्मेदारी के बोझ तले वो अब गहरे गिल्ट में है। अस मेमोरी से बाहर आते हुए वो पुलिस स्टेशन वापस आता है, लोगों के आसपास दिखने वाली सभी रेड लाइन से घबरा हुआ। वो नोटिस करता है कि उसके कलीग के पास सिर्फ एक रेड लाइन है और उस कहता है, हम सच में अलग लोग हैं।
अचानक उसी स्कूल की एक स्टूडेंट अंदर आती है, साफ साफ हिली हुई। वो सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट फाइल करने आई है। स्कूल में वापस यान आखिरकार अपने नए दोस्तों के साथ जिंदगी एंजॉय कर रही है। वो उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज बर्थडे प्लान करते हैं। ये उसका पहला होगा। जियान यूज टेक्स्ट करता है, पार्टी से पहले अकेले मिलते हैं, क्या कहती हो? उस लगता है कि सालों के अकेलेपन के बाद जिंदगी आखिरकार उस रिवॉर्ड कर रही है। लेकिन फिर बस ऐसे ही सब कुछ फिर से बैंड हो जाता है। यूज उसी अननोन नंबर से एक नया मैसेज मिलता है। ये उसके अपने बर्थडे का इनविटेशन है। अगली सुबह उसके दिमाग में एक सवाल जल रहा है, ये इंसान कौन है और वो मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? उसी समय है एक नए केस में गहरे डूबा हुआ है। एक फीमेल स्टूडेंट ने सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट फाइल की है, दावा करते हुए कि वो अपने क्लासमेट के घर पर ट्रेनिंग कर रही थी। वो कहती है कि वो सो गई थी और जब वो जागी तो उनके बीच कुछ हो गया था। है को शक है कि वो झूठ बोल रही है, खासकर इसलिए क्योंकि उसने दावा किया था कि वो पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं थी। फिर भी उसके सर के ऊपर 4 रेड थ्रेड्स थे। वो और उसका कॉलीग स्कूल जाते हैं यू से सवाल करने के लिए, जो एक्यूज्ड है। कोइंसिडेंटली है वहां एक टीचर से टकराता है और वो हैरान हो जाता है कि उसके सर के ऊपर एक भी रेड थ्रेड नहीं है। एक रेयर बात है, वो साफ साफ हाई मॉरल्स वाली इंसान है। जब वो यू के साथ बैठते हैं तो वो सब कुछ देनी करता है। मुझे नहीं पता वो क्या कह रही है, हम बस प्रैक्टिस कर रहे थे। वो सो गई तो मैंने यूज बेड पर शिफ्ट कर दिया और मार्केट से कुछ सामान खरीदने चला गया। जैसे हाई इंटरोगेशन खत्म होती है, हेहू से टकराता है जो गुस्से में है। वो यूज ग्लासेस पहने हुए देखती है और उस पर चीख कर कहती है, मैंने तुम्हें बार बार कहा था वो ग्लासेस मुसीबत के अलावा कुछ नहीं है और अब तुम फैशन की तरह घूम रहे हो। वो जोर से बहस करने लगते हैं जिससे टीचर का डायान खींचता है। वो क्या हो रहा है यहाँ गाइस? इतने परेशान क्यों हो? लेकिन फिर सब फ्रीज हो जाते हैं। वो भी रेड थ्रेड्स देख सकती है। अपेरेंटली ग्लासेज ने उसके अंदर कुछ जगाया था। पुलिस स्टेशन में वापस है लड़की से दोबारा सवाल करता है। थ्रेड्स की संख्या और इस बात के आधार पर कि उनमें से कोई भी उसे कनेक्ट नहीं है, उसे अब यकीन है कि वो झूठ बोल रही है। बिना किसी क्लियर एविडेंस के वो केस ड्रॉप करने का फैसला करता है। बाद में घर पर यान उसका सामना करती है। तो आप मुझे ग्लासेस वापस नहीं देंगे? वो उस बताता है कि ग्लासेज ने असल में यूज स्कूल गर्ल का केस सॉल्व करने में हेल्प की। उसने कहा था कि वो कभी रिलेशनशिप में नहीं थी, पर उसके पास 4 रेड थ्रेड्स थे। यान सिर हिलाती है, कहती है, ये सच है। बस एक हफ्ते पहले मेरे पास एक भी नहीं था। ये हाँ को हैरान कर देता है। कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो और उसका पार्टनर यू के घर जाते हैं आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अंदर वो नोटिस करते हैं कि बेड ब्लैंकेट ब्रांड न्यू है। इसका मतलब पुराना वाला शायद डिस्पोज कर दिया गया था। वो बिल्डिंग के बाहर डंपस्टर डाइविंग करते हैं और यकीनन उन्हें ओरिजिनल ब्लैंकेट एक ब्लैक ट्रैश बैग में छिपा हुआ मिलता है। ये कंफर्म करता है कि डेफिनेटली कुछ हुआ था। हैस मार्केट से सीसीटीवी फुटेज निकलता है जहां यू ने विजिट करने का दावा किया था। फुटेज दिखाती है कि यू के 4 दोस्तों ने यूएस दिन उसके घर विजिट किया था। और अजीब बात है, निकलने के बाद हर एक के सर के ऊपर एक एडिशनल रेड थ्रेड था। हैन सबको इंटेरोगेट करने के लिए अरेस्ट कर लेता है और तब सच्चाई सामने आती है। यू ने खुद कुछ नहीं किया, पर उसने पूरा प्लान बनाया था। उसने उसकी ड्रिंक में सेडेटिव मिलाया था और उसके दोस्तों को बाकी सब करने दिया। बाद में यूएस दिन है हॉस्पिटल दौड़ता है। यूज बताया गया है कि उसके पिता फिर से भाग गए हैं, पर इस बार सीसीटीवी दिखाता है कि किसी ने उसकी मदद की है। फुटेज को रिवाइंड करता है और हैरान हो जाता है कि वो टीचर लेना थी। चिंतित वो हॉस्पिटल दौड़ता है। शुक्र है उसके पिता अभी भी सुरक्षित हैं। इसी बीच ह्यान जियान का इंतजार कर रही है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वो एक साथ चलते हैं और जब देर हो जाती है वो उस कहता है, यहीं रुको, मैं जल्दी से कुछ लेके आता हूं। वो यूज सरप्राइज करने के लिए केक खरीदने जाता है। ये सड़क पर एक आईने के पास खड़ी है, खुद को डिसबिलीफ में घूर रही है। यूज आखिरकार एक रेड थ्रेड मिल गया है, बिल्कुल सभी की तरह। अचानक यूज हवा का तेज झोंका सुनाई देता है। वो यूएस आवाज की तरफ दौड़ती है और जेन को जमीन पर गिरा हुआ पाती है। एक मेटल रोड गिर गई थी और उस लगी थी। वो टूट जाती है। उस लगता है कि ये उसकी गलती है, उसकी पावर की वजह से हुआ कर्स। फिर यूज एक वीडियो मैसेज मिलता है। उसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड एक चेयर से बंधी हुई दिखती है।
एक आवाज कहती है, अगर तुम उस जिंदा देखना चाहती हो तो स्कूल आओ। किसी और को कॉल करने के लिए ना होने पर वो ऑफिसर हाँ को कांटेक्ट करती है। वो एक साथ स्कूल दौड़ते हैं। अंदर पहुंचने पर वो एक ही फ्लो पर होते हैं, पर एक दूसरे को देख नहीं पाते। उन्हें अपनी फ्रेंड को एक क्लासरूम में बंधा हुआ पाती है। वो दौड़ती है और उस आजाद करती है, चीख कर कहती है, चलो अब यहां से निकलते हैं। लेकिन वो कोई भी एग्जिट ले, वो हमेशा उसी हॉलवे में आ जाते हैं। तो वो ऊपर जाने की कोशिश करने का फैसला करते हैं, शायद छत पर है। इसी बीच खुद को एक अंधेरे, बेचैन कर देने वाले कमरे में पाता है। वो मून नाम की एक औरत से मिलता है जो रोबोटिक लाइफलेस लोगों से घिरी हुई है। वो बॉडी पार्ट्स से भरी एक टेबल पर खड़ी है, मुस्कुरा रही है। बस एक और बचा, वो कहती है। मैंने उन सब मर्दों को खत्म कर दिया जो मुझसे जुड़े हुए थे, और मैंने अपने सर के ऊपर के थ्रेड्स मिटा दिए हैं। ए फ्लैट हमें उसकी बैक स्टोरी पता चलती है। वो कभी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी जिसे यूएस आदमी ने धोखा दिया था, जिससे वो प्यार करती थी, जिसने यूज एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में फिल्म किया और वीडियो पूरे कैंपस में लीक कर दिया। वो डेवस्टेटेड थी, लगभग अपनी जान ले लेती। लेकिन इस दिन वो लेना से टकराई, जिसने उसे बचाया और उसे एक जोड़ी ग्लासेज दिए। बदला चाहती हो? लेना ने कहा। जाओ लो लो। लेना ही वो है जो शुरू से ग्लासेस डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। मून ने सालों तक हर यूएस आदमी को खत्म किया जो उससे जुदा हुआ था, और हर थ्रेड के गायब होने के साथ उसकी एडिक्शन और बढ़ती गई। छत पर वापस हायन और उसकी फ्रेंड को घेरा जाता है। उसकी फ्रेंड अचानक एक जोड़ी ग्लासेस पहनती है और कहती है, जानते हो, मैंने सुना है कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी आत्मा फैल जाएगी और हर कोई बिना ग्लासेज के थ्रेड्स देख पाएगा। फिर वो ह्यान पर कूद पड़ती है। ह्यान बेचैनी से ग्लासेज तोड़ने की कोशिश करती है, उस उनके प्रभाव से आजाद करने की उम्मीद में। अस्पैल लेना आखिरकार दोबारा दिखती है, सफेद ड्रेस में। उसका शरीर रेड थ्रेड्स की इंसेन संख्या से चमक रहा है। वो है कि पिता को बाह से पकड़े हुए है और कमांड करती है, उस खत्म करो। तुम सालों से चाहते थे। है अपना हथियार उठाता है। वो सच में टेम्प्ट हो रहा है, पर लेना अचानक उसका हाथ पकड़ती है और उसके लिए कर देती है। वो हाँ के पिता को मार देती है। फिर वो हाँ की तरफ मुड़ती है। तुम नेक्स्ट हो। ह्यान बीच में आती है और मिन्नतें करती है, तुम ये क्यों कर रही हो? लेना एक्सप्लेन करती है, हमारा गिफ्ट एक ब्लेसिंग है, पर तुम ही अकेली हो जो इसे उस करना नहीं जानती। मैं हाय अकेली इतनी बहादुर हूं जो सच्चाई को आजाद कर सकती हूं। ह्यान उसकी लॉजिक को फॉलो करने से इनकार करती है। तो लेना उस भी मरने की कोशिश करती है, दावा करती है कि एक बार ह्यान मर गई तो उसकी एनर्जी फैल जाएगी और हर कोई सच्चाई देख पाएगा। अचानक हाइन की मां आती है और खुद को अपनी बेटी के सामने फेंक देती है, फेटल ब्लोर लेती है। वो आंसुओं के साथ माफी मांगती है, मुझे माफ करना तुम्हें इतने सालों तक छोड़ने के लिए। मेरे पास भी ग्लासेस थे। तुम्हारे पिता के साथ जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। लेकिन यू के पास इस सब को प्रोसेस करने का बारले टाइम होता है, इससे पहले कि लेना उस पर हमला करती है। हवा रेड हो जाती है। थ्रेड्स उसके शरीर से फटकर आसमान में उठती हैं। फिर सब कुछ ब्लैक हो जाता है। जब ह्यान जागती है तो वो हॉस्पिटल बेड पर जिंदा लेटी हुई है। केओस खत्म हो गया है। लेना गायब है, और उसके गायब होने के साथ हर कोई इस ट्रांस से जाग जाता है जिसमें ग्लासेज ने उन्हें डाला था। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पावर ऐप फैल चुकी है। ए फ्लैट हर कोई, लिटरली हर कोई, रेड थ्रेड्स देख सकता है। 1 साल बाद लोग अडेप्ट हो गए हैं। सोसाइटी बदल गई है। लोग सच्चाई के साथ जीना सीख गए हैं, भले ही वो दर्दनाक हो। जान आखिरकार अपने कोमा से जाग जाता है। ह्यान और उसके अंकल अपने टूटे रिश्ते को ठीक कर लेते हैं। ए फ्लैट उनके बीच शांति है। लेकिन यू खुद फिर से अकेली हो जाती है। वो सब कुछ छोड़कर चली जाती है। एक दिन अकेली बैठी हुई उसको ही अपना नाम पुकारते हुए सुनाई देता है। वो अपना सर घूमती है और वहां लेना खड़ी है। और इसी के साथ हमारी सीरीज खत्म होती है। इस तरह के और ड्रामास के लिए सब्सक्राइब करें। अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।